जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य तक पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान में तीन शब्द भाग, अनुच्छेद और अनुसूची, इन तीनों शब्दों में ही पूरा का पूरा संविधान समाहित है। इस वीडियो में हम आपको भारत की संविधान की अनुसूचियों से संबंधित बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी के बारे में हम बताएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो इसका उत्तर आपको 12 करके आना है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम बताते हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए किसी भी एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के प्रश्न बन करके आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कुल 8 थी। वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या अब 12 हो गई है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का संबंध किस अनुसूची से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहली अनुसूची से। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, और उन 12 में से जो पहली अनुसूची है वो भारतीय राज्यों के नाम क्या होंगे और उनके जो राज्य क्षेत्र हैं, राज्यों की जो सीमा है, उनके बारे में इनमें वर्णन दे रखा है। पहली अनुसूची जो संबंधित है राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन। इन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, और जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन का जो वर्णन दे रखा है वो द्वितीय अनुसूची में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान में जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे दे रखा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु जितने भी अभ्यर्थी, संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के सभी सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन तीसरी अनुसूची में दे रखा है। ये आपको याद रखना है। चाहे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हों, राज्य विधानमंडल के सदस्य हों, राज्य मंत्री हों, नियंत्रण मालिका परीक्षक हों और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के द्वारा ली जाने वाली गोपनीयता की जो शपथ होती है उस शपथ का वर्णन इसी तीसरी अनुसूची में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन किस अनुसूची में दे रखे हैं? प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन किए जाते हैं। जैसे राज्यसभा के जो सीट हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 31 होती है। किसी राज्य में 2 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है, किसी में 10 हो सकती है।
जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है, पर लेकिन राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाए तो जो इसका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, चतुर्थ अनुसूची। जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची है उसका जो संबंध है वो किससे है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसका उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो प्रबंध दे रखे हैं वो 5वीं अनुसूची में दे रखे हैं। चलिए अगला प्रश्न, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं है? जो 6ठी अनुसूची है इस 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं, पर लेकिन इन ऑप्शन में से वो राज्य जो इन उपबंध में नहीं आता है वो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर नहीं होगा, इसकी जगह मिजोरम। मिजोरम उत्तर होगा। त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का जो वर्णन दे रखा है वो 6ठी अनुसूची में दे रखा है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इनको पढ़ करके समझ करके जाएं, रिवाइज कर करके जाएं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची को 3 अनुसूचियों में बांटा गया है, जिनमें से एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। चलिए हम इसको बताते हैं। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। इन तीनों जो सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों में जो सबसे बड़ी सूची है वो संघ सूची, केंद्र सूची है। इसमें जो वर्तमान में विषयों की संख्या है वो 100 है। वर्तमान में विषयों की संख्या भी आपको याद रखनी है। मूल रूप से मूल संविधान में 97 कुल संख्या थी, वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है। बैंकिंग किस सूची के अंतर्गत आता है? ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इनको पढ़ करके जाएं, समझ करके जाएं, नोट कर लीजिए। बैंकिंग संघ सूची का विषय। मुद्रा का जारी करना, नोटों का निर्गमन आरबीआई के द्वारा जो किया जाता है वो संघ सूची का विषय। रक्षा, रेलवे, आयकर जो इनकम टैक्स होता है, डाक तार, जनगणना कराना, विदेशी मामले और परमाणु ऊर्जा, ये सभी के सभी विषय संघ सूची के विषय हैं। इन सभी विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, संसद के द्वारा ही इन विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। ये राज्य सूची के विषय नहीं हैं, ये संघ सूची के विषय हैं और ये सूची सबसे बड़ी सूची है। चलिए हम देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के जो विषय हैं इन पर राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से किन किन विषयों पर कानून बनाया जा सकता है इनको हम देखते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में कुल विषयों की संख्या 61 है। मूल रूप से जो मूल संविधान था उसमें कुल 66 विषय थे। इसमें से 5 विषय माइनस यानी कम करके वो समवर्ती सूची में रख दिए गए। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 थे जो कि अब 52 हो गए हैं। राज्य सूची में से 5 विषय निकाल दिए गए। अब वर्तमान में इसमें 61 विषय बचे हैं, जिनमें से जो मुख्य विषय हैं जो परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बताते हैं। पूछा जाता है कि पुलिस किस सूची का विषय है, किसके अंतर्गत आता है, संघ या राज्य समवर्ती के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना होगा जो पुलिस है वो राज्य के अंतर्गत आता है, इसे आप याद रखिए। पुलिस जो आता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे जो थिएटर होते हैं, उद्योग होते हैं, लोक स्वास्थ्य
अस्पतालों की व्यवस्था, ये सभी राज्य सूची के विषय होते हैं। कृषि राज्य सूची का विषय। बाजार और मेले, जो बाजार और मेले होते हैं वो राज्य सूची के विषय। सट्टा और जुआ, ये सभी राज्य सूची के विषय। और जो पथकर होता है ये भी राज्य सूची का विषय है। आगे हम देखेंगे समवर्ती सूची। मूल रूप से 47 विषय थे, वर्तमान में अब इन विषयों की संख्या 52 हो गई है। 5 राज्य में से निकल कर के निकाल दिए और इसमें जोड़ दिए। इनमें जो मुख्य विषय हैं समाचार पत्र, बिजली, शिक्षा, वन संपदा, नापतौल, ये समवर्ती सूची हैं। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर केवल राज्य सरकार के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। इन विषयों पर राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। पर लेकिन जो समवर्ती सूची के विषय जो होते हैं उन पर समाचार पत्र, बिजली या शिक्षा से संबंधित अगर कोई कानून है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। अगर एक ही कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बना दिया जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, ना कि राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून। तो इन विषयों को भी आप याद करें, इन विषयों को आप नोट कर लें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख दे रखा है और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। मूल संविधान में, जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। पर लेकिन बाद में 8 भाषाएं और बढ़ गईं। वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या संविधान में 22 हो गई। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था तो 14 भाषाएं थीं, बाद में बढ़ा दी गई। जो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 1967 21वें संविधान संशोधन, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी भारतीय भाषाओं में निहित है या नहीं, तो अंग्रेजी इसमें नहीं आती है। गुजराती, डोंगरी, नेपाली, कन्नड़, हिंदी और संस्कृत, इनका भी जिक्र भारतीय संविधान में दे रखा है। इसे भी आप समझ करके जाएं। चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? जो 9वीं अनुसूची गई, प्रश्न घुमा फिरा करके आते हैं अनुसूचियों से, तो इनको भी आप अच्छी तरह से करके जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। पहले जो संविधान संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। पहला संविधान संशोधन संविधान में 1951 में किया गया था। तो जो 9वीं अनुसूची है इसे पहले ही संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। और ये जो 9वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो भूमि सुधारों से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन जो किया गया, जमींदारी से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप याद रखें। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधारों से संबंधित और जमींदारी प्रणाली से संबंधित थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून बनाए गए हैं, दल बदल से संबंधित है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। इसमें दल बदल के आधार पर संसद या विधानसभा के सदस्यों की जो योग्यता निर्भरता के बारे में उपबंध दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, अगर प्रश्न घुमा करके अगर आपसे पूछा जाए कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को
भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर 9वीं अनुसूची। 9वीं सूची को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा पंचायती राज से ये संबंधित है। इसे भी आपको याद रखना है। और जो पंचायती राज है इसे 11वीं अनुसूची में रखा गया है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज से कौन सी अनुसूची संबंधित है, तो 11वीं, या 11वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, तो पंचायती राज। आपको दोनों तरह से करके जाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था ये 1992 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न घुमा करके पूछे जाते हैं, या पूछा जा सकता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज किस अनुसूची में दे रखा है? 11वीं अनुसूची में दे रखा है। इस तरह से इसी टॉपिक से, इसी अनुसूची से 4-5 प्रश्न बन करके आ जाते हैं जो आपको सभी तरह से करने आने चाहिए। और इसमें जो कुल विषय हैं 29 विषयों का वर्णन है। ये 29 वो विषय हैं जिन पर पंचायत के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। पंचायतों को शक्तियां दी गई हैं, उनके प्राधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं, और इनमें 29 विषयों का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, इसे हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और ये भी अनुसूची 1992 में ही जोड़ी गई थी। ये 74वां संविधान संशोधन जो किया गया था ये 1992 में ही किया गया था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें कुल 18 विषयों के बारे में दे रखा है। 18 विषय हैं जिन पर नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों, जिम्मेदारियां आती हैं। अगर आपसे पूछा जाए 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची किस संविधान? तो 74वें संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भी आपको याद रखना है, नगर पालिका से संबंधित है। इससे भी आपके 3-4 प्रश्न बन करके तैयार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, या आपके लिए सुमेलित करने के लिए प्रश्न आ सकता है। संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषयों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसे हम देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची नहीं। राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के और उनके नामों के वर्णन दे रखा है, ये इससे संबंधित नहीं है। यही इसका गलत उत्तर है, यही सुमेलित नहीं है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली से संबंधित थी, ये करेक्ट है। जो 7वीं अनुसूची थी उसमें केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन दे रखा है। तीनों के अलग अलग विषय दे रखे हैं, जिसमें समवर्ती सूची, संघ सूची अभी हमने आपको बताया। 10वीं अनुसूची दल बदल का विरोधी कानून का प्रावधान है। पर लेकिन हमने आपको बताया जो पहली अनुसूची है वो राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, राज्यों की सीमाओं का वर्णन है, तो इसलिए ये इसका उत्तर नहीं है। संविधान की अनुसूचियों से जितने भी प्रश्न बन सकते थे, जिस तरह से प्रश्न बन करके आ सकते हैं, आते हैं, उन सभी के बारे में हमने आपको बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से संविधान के प्रत्येक टॉपिक से जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और स्टैटिक जीके के वो महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट जिनसे प्रश्न बन करके आते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी पर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सबसे पहले हमारी जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आपके जितने साथी हैं, आप जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यूज करते हैं और आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जुड़े हुए कांटेक्ट में आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।